अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन। मैं हूं डॉक्टर अहमद इकबाल पारस। एक बादशाह था, जंगल में कहीं रास्ता घुमा बैठा। चलते चलते एक बाग में जा पहुंचा। सख्त प्यास लगी हुई थी। बाग के माली से कहा कि मेरे लिए पानी लाओ। माली दौड़ता हुआ गया और करीब ही अनार के एक दरख्त से अनार तोड़ा, उसका रस गिलास में डाला। एक ही अनार से गिलास लबालब भर गया। माली ने बादशाह के हुजूर अनार का रस पेश किया। बादशाह ने अनार का रस पिया तो इतना मज़ा आया कि माली से कहा कि दोबारा गिलास भर कर लाओ। माली फिर दौड़ता हुआ गया। इस दौरान बादशाह सोच रहा था कि ऐसा खूबसूरत बाग और इस बाग में इतने ज़्यादा फल और ऐसे फल कि एक ही अनार से पूरा का पूरा गिलास भर जाए, अगर इस पर टैक्स और मालिया लगा दिया जाए तो इससे हुकूमत को बहुत बड़ी आमदन होगी। बादशाह ये बातें सोच रहा था। उधर माली अनार पर अनार तोड़ रहा था और उसका रस गिलास में डाल रहा था, मगर 3-4 अनार तोड़ने के बाद ही गिलास पर मुश्किल भर गया। बादशाह के पास वो गिलास लाया। बादशाह दूर से नज़ारा देख रहा था कि पहले तो माली एक ही अनार से गिलास पूरा भर के लाया था और इस बार 3-4 अनार तोड़ने के बाद भी गिलास पूरी तरह नहीं भरा। इसकी क्या वजह हो सकती है? बादशाह ने माली से पूछा, क्या है माली बताओ, पहले तो एक ही अनार से गिलास भर के लाए थे और इस बार 3-4 अनार तोड़ के भी गिलास नहीं भरा, इसकी क्या वजह हो सकती है? माली ने कहा कि जनाबे वाला, मुझे तो बस एक ही वजह नज़र आती है कि बादशाह वक्त के नीयत में फतूर आ गया है, जिसकी वजह से उसका असर इन पलों पर भी पड़ गया है। अज़ीज़ान मन, इस छोटी सी कहानी के सुनाने का मकसद ये है कि इंसान की सोच उसके जिस्म पर न सिर्फ असरअंदाज होती है, बल्कि उसकी सोच उसके आमाल और ज़ाहिरी मुआशरे पर भी क्या है, उसकी सोच असरअंदाज होती है। जिस तरह बादशाह की नीयत में खोट आया तो उधर फौरन ही अनार के पल पर उसका असर पड़ गया। इसी तरह अगर हमारी सोच मनफी होगी तो उसका असर हमारे आमाल पर पड़ेगा, हमारे जिस्म पर पड़ेगा और इस सोच का मुनफी सोच का असर माशरे पर पड़ेगा। तो खुलासा कलाम ये निकला कि मुस्बत सोच से इंसान का अपना वजूद सलामत रहता है। मुस्बत सोच से इंसान के आमाल ठीक रहते हैं। मुस्बत सोच कामयाबी की निशानी है। मुस्बत सोच खुशहाली की ज़ामिन है। मुस्बत सोच इंसान के अच्छे रवैयों की नुमाइंदगी करती है और मुस्बत सोच हमेशा मुस्बत राह दिखाती है, जबकि मनफी सोच का मतलब शिकस्त है, नाकामी है, नुकसान है और तखरीब है। हमारी सोच जितनी मुस्बत होगी, हमारे जिस्म का अंदरूनी निज़ाम उसी कदर ठीक रहेगा, क्योंकि इंसान का अंदरूनी निज़ाम भी उसके जहन के ताबे है। जैसे जैसे इंसान सोचता है तो उनकी शुआएँ इंसानी वजूद पर असरअंदाज होती हैं। जितनी बीमारियां हैं, माहिरीन कहते हैं डिप्रेशन है, टेंशन है, ब्लड प्रेशर है और दीगर बहुत सी बीमारियों का ताल्लुक बराह रास्त इंसान की सोच से है। मैं एक सुकरात की एक बात आपके सामने कोट करता हूँ कि सुकरात के पास एक शख्स आया और कहने लगा, हुजूर बताइए मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। सुकरात ने एक कागज़ मंगवाया और उससे कहा कि इस कागज़ पर अपने ख़यालात कलमबंद कीजिए। जैसे जैसे आपके ख़यालात होंगे वही आपका मुस्तकबिल है। तो गोया इंसानी सोच उसके मुस्तकबिल का नक्शा मुतय्यन करती है। अगर सोच अच्छी होगी
सोच मुस्बत होगी, सोच में तामीर होगी, तो इंसान हमेशा खुशियों की ज़िंदगी बसर करेगा। इंसान मुस्बत सोच से अपने किरदार को, अपने आमाल को, अपने अफ़आल को बेहतर बना सकेगा। और अगर सोच मनफी होगी तो इंसान हमेशा तख़रीब के रास्ते पर चलेगा, और तख़रीब का रास्ता नुकसान का है, शिकस्त का है, तबाही का है और बर्बादी का है। लिहाजा मैं इन्हीं कलमात के साथ अपनी बात को मुख्तसर करके ये कहता हूँ कि हमेशा अपनी सोच मुस्बत रखिए, क्योंकि मुस्बत सोच कामयाबी की ज़ामिन है, और मनफी सोच से इंसान हमेशा खसारे में रहता है। जो लोग अच्छी सोच रखते हैं तो अल्लाह ताला भी क्या है, उनकी सोच के मुताबिक, उनके गुमान के मुताबिक फ़ैसला करता है और उनके लिए राह खोलता है। और जो लोग मनफी सोच रखते हैं, मनफी ख़यालात रखते हैं, तो उन मनफी ख़यालात का नतीजा भी क्या है, उनके लिए नुकसान की सूरत में निकलता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी सोच को हमेशा मुस्बत रखे, मुआशरे के लिए, इंसानों के लिए, मुल्क के लिए हमारी सोच हमेशा मुस्बत हो, तामीरी हो, और इससे ताकि इससे हमारा फ़ायदा भी हो, हमारे मुल्क का फ़ायदा भी हो, और मुआशरे पर भी इसके क्या है अच्छे असरात पड़ें। वमा अलैना इल्लल बलाग।